Good morning, student. Today we will study of EVS class 5th chapter number 1st family and relation and आज हम वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ अ फैमिली ट्री? फैमिली ट्री क्या होती है? आंसर, ए फैमिली ट्री इज़ अ डायग्राम शोइंग the relationship between people of several generations of a family। एक फैमिली ट्री जो होती है वो फैमिलीज़ की जो जनरेशन होती है उनके लोगों के बीच के जो रिलेशनशिप होते हैं उनको शो करती है, उसे हम फैमिली ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन कोज ऑफ फैमिली ट्रांजेक्शन? फैमिली ट्रांजेक्शन का जो मेन कारण होता है वो क्या होता है? Answer, joint families have joint property or land. As the size of the family grows, the property is not sufficient to meet all their needs, so the members divide the property and move to other places to start a new business or something else। जो हमारी जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं उसमें हम सभी जो है जॉइंट होकर रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे जॉइंट फैमिली का साइज़ जो है ग्रो बढ़ता चला जाता है, उसमें जो है फैमिली जो है हमारी बढ़ती चली जाती है, तो हमारी जो है वो प्रॉपर्टी जो है हमारे रहने के लिए सफिशिएंट नहीं होती। तो उसमें से जो है कुछ मेंबर्स जो हैं डिवाइड मतलब अलग हो जाते हैं और अलग स्थान पर एक न्यू प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं और उसमें ही अपना अलग रहन सहन खान पान सब कुछ करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ माइग्रेशन? डिफ्रेंशिएट बिटवीन एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट। माइग्रेशन क्या होता है? डिफ्रेंशिएट मीन्स परिभाषित कीजिए एमिग्रेंट को और इमिग्रेंट को। आंसर, द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। पीपल माइग्रेट from their country and go to another country to settle there. They are called emigrant. These emigrant are called immigrant in the country where they settle। जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट होते हैं तो इसे हम माइग्रेशन कहते हैं, और हम जब पीपल जो है माइग्रेशन के द्वारा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है सेटल होते हैं तो इसे हम एमिग्रेंट कहते हैं। और इस सेटल होने को ही दूसरी कंट्री में जब हम सेटल हो जाते हैं तो इस सेटल होने को ही हम इमिग्रेंट कहते हैं। सो टर्न द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएट विथ माइग्रेशन? माइग्रेशन से संबंधित हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है फेस करनी होती है? आंसर है, क्लैशेस ऑफ कल्चर, लेक ऑफ जॉब, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज बैरियर्स एंड एथिकल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट इज़ हेरिडिटी? गिव एन एग्जाम्पल। हेरिडिटी होती है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या होती है? एग्जाम्पल लेकर बताइए। आंसर, हेरिडिटी is the process by which biological characteristics are passed on from parents to their offsprings, hair colors, nose shape and other traits। हेरिडिटी हमारा जो एक प्रोसेस होता है जो कि हमारे पेरेंट्स से जो है हम में जो है एक बायोलॉजिकल क्वालिटीज़ होती है जो हमारे पेरेंट्स से हम में आती है, जैसे कि हेयर कलर, नोज शेप, और भी जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो हमें कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे तुम्हारी आंखें तुम्हारी मम्मी पर गई हैं और तुम्हारी नाक तुम्हारे पापा पे गई हैं, इस तरह से बोलते हैं। तो ये हमारे हेरिडिटी के जो है लक्षण होते हैं ये हमारे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट ब्रिंग्स अ ग्रेट चेंज इन रोल्स एंड वैल्यूज़? हमारी जो है भूमिकाओं और मूल्यों में क्या ग्रेट चेंज आया है? तो आंसर है, एज द फैमिलीज आर फॉर्म्ड एंड डिफॉर्म्ड there can be seen a perceptible change in the roles and values of the family members।
जैसे जैसे हमारे जो है फैमिलीज़ जो है ग्रो होती चली जाती है तो उसमें सुधार होता चला जाता है, तो इससे हमारे जो है रोल्स और वैल्यूज़ भी चेंज होते चले जाते हैं। तो स्टूडेंट, आज आपको घर पर ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करने हैं, एंड दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड द लास्ट थिंग इज स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।